इजहार फार्म्स ने पाकिस्तान में बड़ी मिकदार में जैतून की अफजाइश के लिए स्पेन से खास नस्ल के जैतून के पौधे मंगवाए। स्पेन से मंगवाए गए इन पौधों के जरिए पाकिस्तान में जैतून का सबसे बड़ा बाग लगाया गया। सबसे पहला मरहला पौधों की अफजाइश का था, जहां जैतून के बाग की तैयारी के बाद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की टीम ने जदीद तरीकों से प्लांट कटिंग्स के जरिए जैतून के पौधों की नर्सरी तैयार की। स्पेन की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक ग्रीन हाउस लगाया गया। ग्रीन हाउस में इम्पोर्टेड सॉइल कोकोपीट में जैतून की कलम को रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट में खास वक्त तक कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में रखा जाता है। इस मरहले में तैयार कलमों को जड़ें निकलने तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है। रूटिंग के बाद प्लांट कटिंग्स को नर्सरी में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर क्वालिफाइड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स अपनी जेर निगरानी जैतून के पौधों की पनीरियां तैयार करवाते हैं। दूसरी जानिब दरख्तों पर तैयार शुदा जैतून को रोजाना की बुनियाद पर कारीगरों के जरिए हैंड पिक करवाया जाता है और कुछ दरख्तों पर शेकर मशीन की मदद से भी फल उतारा जाता है। दरख्तों के नीचे बिछाए गए सब्ज रंग के कपड़े में गिरे हुए जैतून और पत्तों की ढेरी बनाई जाती है। जैतून के फल को पत्तों से अलग करके बास्केट्स में जमा कर लिया जाता है। अगले मरहले में जमा शुदा जैतून को ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए रोजाना की बुनियाद पर बारानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चकवाल भिजवाया जाता है। यहाँ हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाई गई खास नौयत की मशीन से खालिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हासिल किया जाता है। कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले जैतून के फल को मशीन के फीडर में डाला जाता है। मशीन में डी लीफर पत्तों को फल से अलग करता है और वॉशिंग कंटेनर में शिफ्ट करता है। पानी से धुला हुआ जैतून लेटेस्ट ऑटोमेटिक मशीन में कन्वेयर बेल्ट के जरिए चर्निंग यूनिट में क्रशिंग के मरहले से गुजरकर पल्प की शक्ल इख्तियार करता है। पल्प को मोलेक्सर कंटेनर में तकरीबन 45 मिनट तक मिक्स किया जाता है, जिससे ऑयल पल्प से अलग होना शुरू हो जाता है। इंटरनल पाइपिंग के जरिए पल्प को डिकेंटर मशीन में शिफ्ट किया जाता है। डिकेंटर मशीन पल्प से सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को अलग करता है। अगले मरहले में जैतून का फ्रेश ऑयल सेपरेटर मशीन में शिफ्ट किया जाता है। सेपरेटर मशीन में 72 फिल्टर्स में से 6300 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के जरिए ऑयल से मॉइस्चर अलग किया जाता है और ताजा कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बाहर आ जाता है, जिसे बाद में बॉटल्स में पैक करके पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। हम मौजूद हैं खूबसूरत शहर कलर कहार में वाक़े पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑलिव फार्म इजहार ऑलिव फार्म में। सो इंटरेस्टिंगली ये पाकिस्तान का सबसे पहला जैतून का बाग है, जो 10-10-10 यानी 10 अक्टूबर 2010 में पाकिस्तान में लगाया गया। और ये सबसे पहले पौधे हैं जो कि स्पेन से इंपोर्ट करवाए गए। और अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये फल से लदे हुए हैं और इसके ऊपर ऑलिव लगा हुआ है। मुख्तलिफ कलर्स के और छोटे छोटे साइज़ के आपको ऑलिव का फल नज़र आ रहा होगा, लेकिन बज़ाहिर ये छोटा जो साइज़ का फल है ये ज़्यादा बेहतरीन है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। बट पिछले 12 साल के अंदर इजहार ऑलिव फार्म में बहुत मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो ऑलिव लगाए गए हैं। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ रंगों के ऑलिव्स आपको नज़र आ रहे होंगे। जितने बड़े साइज़ का ऑलिव होता है वो टेबल ऑलिव कहलाता है, यानी कि उसको खाने के लिए उसका पिकल बनाया जाता है, उसके फ्रूट को जो है वो एंजॉय किया जाता है। बट ये जो छोटे साइज़ के होते हैं ये ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और माशाल्लाह आप देखें कि किस तरीके से ये फलों से लदे हुए हैं। और जैतून की अगर बात की जाए तो जैतून का इस्तेमाल जो है वो कदीम मिस्री तहजीब में भी दिखाई देता है। कुरान मजीद में भी न सिर्फ इसके फल का तज़किरा है बल्कि इसके तेल का भी तज़किरा किया गया है। और अहदीस मुबारका में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून के तेल के इस्तेमाल की अफादियत का बार बार बताया है कि इसको खाने से भी फ़ायदा होता है, उसको अपने जिस्म पे लगाने से भी फ़ायदा होता है। और अब खुशकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान जो है तो दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो ऑलिव ऑयल का एक्सपोर्टर भी बन सकता है। इंटरेस्टिंगली इजहार ऑलिव का ये जो फॉर्म है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये जो नीचे ब्लैक कलर के पाइप्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये बेसिकली ड्रिप इरिगेशन का सारा प्रोसेस है जो यहाँ पर किया गया है। और जैतून का जो दरख्त है वो बड़ा रफ एंड टफ होता है, कम से कम पानी में सख्त से सख्त मौसम में चल जाता है, फल देता है और सदियों तक ये पौधा जो है फल देता रहता है। ऐसी मिसालें भी देखने को मिली हैं कि जहां जैतून का ये फल जो है पौधा जल भी गया लेकिन उसके बावजूद उसने दोबारा फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी। तो हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब इस तरह के बागात जो है वो लग रहे हैं और इजहार ऑलिव फार्म ने ये इनिशिएटिव लिया था। इंटरेस्टिंगली
ایک اور جو چیز بہت اچھی اظہار آلو فارم یہ کر رہا ہے، صرف اس زیتون کے پھل کو تیار کر کے اس سے آئلی ایکسٹریکٹ نہیں کر رہا، بلکہ اب یہ باقاعدہ طور پر جو ہے کلمیں تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے نرسری بنائی ہے، وہاں پر ان پودوں کو پروان چڑھا کے پورے پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تھرو دا گورنمنٹ۔ اب اظہار آلو سے جو ہے یہ پودے پرچیز کرتی ہے، امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔